हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बिशोक सिंह। आईटी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज क्वेश्चन टॉप 50 सीरीज़ में आप फिटर सेकेंड ईयर की सीरीज़ देख रहे हैं। फिटर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और एक कागज़ और पेन लेकर के ज़रूर बैठें ताकि आप अपने 50 में से कितने आपने सही किए उसका आप मूल्यांकन कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहला आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है फीलर गेज का उद्देश्य क्या है। ये ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ड्रिल किए गए छेद की गहराई की जांच करना। बी ऑप्शन कह रहा है स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करना। और सी ऑप्शन कह रहा है वर्क पीस की त्रिज्या की जांच करना। और सी ऑप्शन कह रहा है मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। तो यहाँ पे 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो फीलर गेज होता है वो दो पार्ट्स के बीच के जो गैप होता है उसको चेक करने का काम करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे गेज दिया हुआ है, तो इस गेज का क्या नाम है। ए ऑप्शन कह रहा है ड्रिल गेज, बी ऑप्शन कह रहा है सेंटर गेज, सी ऑप्शन कह रहा है प्रोफाइल गेज और डी ऑप्शन कह रहा है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आज का सीरीज का क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है प्लग गेज, बी ऑप्शन कह रहा है प्लेन रिंग गेज और सी ऑप्शन कह रहा है टेपर रिंग गेज और डी ऑप्शन कह रहा है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 57 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी प्लेन रिंग गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है ग्लेजिंग, बी ऑप्शन कह रहा है पिनिंग। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं। 58 का सी ऑप्शन कह रहा है लोडिंग और डी ऑप्शन कह रहा है ब्रिंगिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 58 का, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रिंगिंग। ठीक है, चलिए 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है साइन वायर बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। जो साइन वायर बनाते हैं उसमें किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ये ऑप्शन कह रहा है इनबार स्टील, बी ऑप्शन कह रहा है हाई स्पीड स्टील, सी ऑप्शन कह रहा है उच्च कार्बन स्टील और डी ऑप्शन कह रहा है स्तर क्रोमियम स्टील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्तर क्रोमियम स्टील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है। तो ए ऑप्शन कह रहा है रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, बी ऑप्शन कह रहा है रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, सी ऑप्शन कह रहा है रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी और डी ऑप्शन कह रहा है साइन बार के किनारों के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रोलर के आंतरिक बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। 60 का सी इज़ द राइट आंसर, रोलर केंद्र के बिंदु के बीच की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्राइंगल का कर्ण बनता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है सरफेस प्लेट, बी ऑप्शन कह रहा है साइन बार की चौड़ाई, सी ऑप्शन कह रहा है साइन बार की लंबाई और डी ऑप्शन कह रहा है स्लिप गेज की ऊंचाई। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी साइन बार की लंबाई। चलिए आज की सीरीज, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है लेपिंग ऑपरेशंस में अपघर्षण कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। ये ऑप्शन कह रहा है अशुद्ध का विकास होना, बी ऑप्शन कह रहा है चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, सी ऑप्शन कह रहा है घटक मूवमेंट को बाधित करें, डी ऑप्शन कह रहा है लेपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 62 का वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्धि का विकास होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है यदि वर्क पीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है।
तो ए ऑप्शन कह रहा है वर्क पीस लेप को काट देगा। बी ऑप्शन कह रहा है एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती। सी ऑप्शन कह रहा है लैप वर्क पीस को काट देगा। और डी ऑप्शन कह रहा है लेपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनने लगेंगे या बनाने लगेगा। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका 63 का, वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी वर्क पीस लैप को काट देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कास्ट आयरन, बी ऑप्शन कह रहा है एल्युमिनियम, सी ऑप्शन कह रहा है कांसा या जस्ता, डी ऑप्शन कह रहा है तांबा या पीतल। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉपर ब्रास। ठीक है, यानी तांबा या पीतल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो सही आंसर जो है, तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर है डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, सी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स सरफेस इंडिकेटर और डी ऑप्शन कह रहा है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो जो सही आंसर हो जाएगा 65 का, वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। यानी ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में मैनुअली स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। ए ऑप्शन कह रहा है लागत कम लगने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है समय को कम करने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है कम टॉलरेंस रखने के लिए और डी ऑप्शन कह रहा है रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कम टॉलरेंस रखने के लिए, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। यानी हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो ए ऑप्शन कह रहा है संरचना को परिष्कृत करना, बी ऑप्शन कह रहा है टफनेस बढ़ाना, सी ऑप्शन कह रहा है काटने की क्षमता बढ़ाना और डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। ठीक है, तो ये 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, काटने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है, यानी हार्डनिंग का यही उद्देश्य होता है किसी भी। कह रहा है ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। ए ऑप्शन कह रहा है एनिलिंग, बी ऑप्शन कह रहा है हार्डनिंग, सी ऑप्शन कह रहा है टेम्परिंग और डी ऑप्शन कह रहा है नॉर्मलाइजिंग। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी एनिलिंग। क्या हो जाएगा, एनिलिंग। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। जो फ्लेम हार्डनिंग होती है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, उसका क्या नुकसान होता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है अधिक विकृति, बी ऑप्शन कह रहा है हार्डनिंग समय ज़्यादा होना, सी ऑप्शन कह रहा है हार्डनिंग की कम गहराई और डी ऑप्शन कह रहा है छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। ये ऑप्शन कह रहा है स्प्रेइंग, बी ऑप्शन कह रहा है क्लेडिंग, सी ऑप्शन कह रहा है एनेमिलिंग और डी ऑप्शन कह रहा है मोल्टन मेटल वाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का, वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्लेडिंग बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट या स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है फेदर की, बी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सैडल की, सी ऑप्शन कह रहा है सर्कुलर टेपर की और डी ऑप्शन कह रहा है हैलो सैडल की। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर, यानी फेदर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72।
तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है इस फाइल का नाम क्या है। एक सामने फाइल दी हुई है स्क्रीन पे, तो इस फाइल का नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है पिलर फाइल, बी ऑप्शन कह रहा है वर्डिंग फाइल, सी ऑप्शन कह रहा है ट्रेड नोट फाइल और डी ऑप्शन कह रहा है स्विस पैटर्न फाइल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 72 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी पिलर फाइल। ठीक है, पिलर फाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। ए ऑप्शन कह रहा है कैप नट, बी ऑप्शन कह रहा है कैसल नट और सी ऑप्शन कह रहा है स्लाइडिंग नट, डी ऑप्शन कह रहा है नट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 73 का ए इज़ द राइट आंसर कैप नट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है प्रिंसन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्रेड 00, बी ऑप्शन कह रहा है ग्रेड 0 और सी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट और डी ऑप्शन कह रहा है ग्रेड सेकेंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 74 का वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है टूल स्टील, बी ऑप्शन कह रहा है लो ग्रेड स्टील और सी ऑप्शन कह रहा है उच्च ग्रेड स्टील और डी ऑप्शन कह रहा है उच्च कार्बन स्टील। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 75 का वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उच्च ग्रेड स्टील। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है फाइलिंग, बी ऑप्शन कह रहा है लैपिंग और सी ऑप्शन कह रहा है स्क्रैपिंग और डी ऑप्शन कह रहा है पॉलिशिंग। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी लैपिंग। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है, यानी जो नॉर्मलाइजिंग करते हैं उसका मेन पर्पज़ क्या होता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है काटने की क्षमता जोड़ना, बी ऑप्शन कह रहा है उच्च कठोरता का विकास करना, सी ऑप्शन कह रहा है घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाएं और डी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेक और स्ट्रेन को दूर करना। तो इसका 77 का जो सही आंसर हो जाएगा 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होती है। तो ए ऑप्शन कह रहा है फेराइट, बी ऑप्शन कह रहा है पेयरलाइट, सी ऑप्शन कह रहा है ऑस्टिनाइट, डी ऑप्शन कह रहा है सीमेंटाइट। तो यहाँ 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फेराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। और 79 में यहाँ पे आपको एक केस हार्डनिंग की विधि दी हुई है, इस विधि का नाम आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, जो सरफेस हार्डनिंग होती है इसकी विधि क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है नाइट राइडिंग, बी ऑप्शन कह रहा है केस हार्डनिंग और सी ऑप्शन कह रहा है फ्लेम हार्डनिंग और डी ऑप्शन कह रहा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा 79, इसका जो है आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है डायरेक्शनल टोल को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सैडल की, बी ऑप्शन कह रहा है टेपर संग की और सी ऑप्शन कह रहा है वुडरफ की और डी ऑप्शन कह रहा है फैदर की। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, यानी 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी फैदर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है रिंग गेज का उपयोग क्या है, जो रिंग गेज होता है उसका उपयोग क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है छेद व्यास की जांच करना, बी ऑप्शन कह रहा है बाहरी व्यास की जांच करना, सी ऑप्शन कह रहा है टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना और डी ऑप्शन कह रहा है आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाहरी व्यास की जांच करना, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है आंतरिक धागे की सटीकता की जाँच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है रिंग गेज, बी ऑप्शन कह रहा है स्नैप गेज, सी ऑप्शन कह रहा है थ्रेड रिंग गेज और डी ऑप्शन कह रहा है सेंटर गेज। तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी थ्रेड रिंग गेज, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है गेज का नाम क्या है। यहाँ पे गेज दिया हुआ है, इसका नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है रिंग गेज, बी ऑप्शन कह रहा है स्नैप गेज, सी ऑप्शन कह रहा है टेपर रिंग गेज और डी ऑप्शन कह रहा है इंटरनल थ्रेड गेज। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का
83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेपर रिंग गेज। ठीक है, टेपर रिंग गेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाया गया। बी ऑप्शन कह रहा है ब्लॉक की न्यूनतम संख्या। सी ऑप्शन कह रहा है ब्लॉक की अधिकतम संख्या। और डी ऑप्शन कह रहा है छोटी स्लिप गेज के ग्रूविंग शुरू करें। तो यहाँ पे 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी छोटे स्लिप गेज की इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? ए ऑप्शन कह रहा है फाइलिंग, बी ऑप्शन कह रहा है टर्निंग, सी ऑप्शन कह रहा है ग्राइंडिंग और डी ऑप्शन कह रहा है लेपिंग। तो जो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी लेपिंग। क्या? लेपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है नरम स्टील और एलॉय धातु के लैपिंग के लिए किस अपघर्षण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है सिलिकॉन कार्बाइड, बी ऑप्शन कह रहा है बोरॉन कार्बाइड और सी ऑप्शन कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन कह रहा है फ्यूज्ड एल्युमिनियम। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी नर हो जाएगा वो सिलिकॉन कार्बाइड, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और प्रोसेस रेसिप्रोकेट करता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन कह रहा है ड्रिलिंग, बी ऑप्शन कह रहा है हॉर्निंग और सी ऑप्शन कह रहा है लेपिंग, डी ऑप्शन कह रहा है ग्राइंडिंग। तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी हॉर्निंग। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है रिंग प्रकार के लेप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो 88 का सही आंसर क्या है? चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन कह रहा है स्नेहन के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है गर्मी को दूर करना, सी ऑप्शन कह रहा है लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए और डी ऑप्शन कह रहा है क्षमता बढ़ाएं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा 88 का वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन नंबर कह रहा है शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्र भाग वक्रता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है संक की, बी ऑप्शन कह रहा है फ्लैट सैडल की, सी ऑप्शन कह रहा है सर्कुलर टेपर की और डी ऑप्शन कह रहा है हेलो सैडल की। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी हेलो सैडल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है इस की का नाम क्या है? यहाँ पे एक की दी हुई है, इसका नाम पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है पैरेलल संक की, बी ऑप्शन कह रहा है गिव हेड की और सी ऑप्शन कह रहा है वुडरफ की और डी ऑप्शन कह रहा है टेपर संक की। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो इज द राइट आंसर, यानी पैरेलल संक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। तो 91 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्परिंग किया जाता है? ये ऑप्शन कह रहा है टेपर्स, बी ऑप्शन कह रहा है ड्रिल्स, सी ऑप्शन कह रहा है कटिंग टूल टर्निंग टूल और डी ऑप्शन कह रहा है रीमर। तो इसका 91 का जो सही आंसर हो जाएगा वो टर्निंग टूल हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे सामने ये ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ये ऑप्शन कह रहा है काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है उच्च कठोरता विकसित करने के लिए, सी ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, डी ऑप्शन कह रहा है घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 के बाद 93 क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की बियरिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? ए ऑप्शन कह रहा है एनलिंग, बी ऑप्शन कह रहा है टेम्परिंग, सी ऑप्शन कह रहा है हार्डनिंग और डी ऑप्शन कह रहा है नॉर्मलाइजिंग। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी हार्डनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 94 कह रहा है एनेलिंग का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है स्टील को नरम करने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए और सी ऑप्शन कह रहा है घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन कह रहा है स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 94 का वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टील को नरम करने के लिए
यानी ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है स्क्वायर हेड स्क्रू में लॉकर क्यों प्रदान किए जाते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है सिर की चौड़ाई को बढ़ाएं। और सी ऑप्शन कह रहा है लीक प्रूफ जॉइंट प्रदान करने के लिए। और डी ऑप्शन कह रहा है साधनों के लिए पहुंच प्रदान करें। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 95 का वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्य की सतह को सुरक्षित। चलिए आपकी स्क्रीन पे 96 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करें। बी ऑप्शन कह रहा है अंदर के थ्रेडेड डाया की जांच करें। सी ऑप्शन कह रहा है परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। और डी ऑप्शन कह रहा है बाहरी व्यास की टेपर एक्यूरेसी की जांच करें। तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। तो 97 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एडजस्टेबल रिंग टेप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। यानी एडजस्टेबल रिंग टेप जो होता है उसमें स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है स्नेहन के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है क्लियरेंस देने के लिए। और सी ऑप्शन कह रहा है विस्तार के लिए। और डी ऑप्शन कह रहा है लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लेपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 कह रहा है कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है हीरा। बी ऑप्शन कह रहा है बोरान कार्बाइड। और सी ऑप्शन कह रहा है सिलिकॉन कार्बाइड। और डी ऑप्शन कह रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 98 का वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी बोरॉन कार्बाइड। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है लेपिंग क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है फाइलिंग ऑपरेशन। बी ऑप्शन कह रहा है ग्राइंडिंग ऑपरेशन। और सी ऑप्शन कह रहा है चिजलिंग ऑपरेशन। और डी ऑप्शन कह रहा है फिनिशिंग ऑपरेशन। डी इज द क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है रिंग लैप। और सी ऑप्शन कह रहा है एडजस्टेबल सॉलिड लैप। और डी ऑप्शन कह रहा है चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्प्लिट बुश लैप। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो यहाँ पे कह रहा है मल्टी स्टार्टर थ्रेड की लीड क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है पिच गुणे स्टार्टर की संख्या। बी ऑप्शन कह रहा है लीड गुणे स्टार्टर की संख्या। और सी ऑप्शन कह रहा है पिच गुणे मेजर व्यास। और डी ऑप्शन कह रहा है पिच गुणे माइनर व्यास। तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पिच गुणे स्टार्टर की संख्या। ठीक है, स्टार्टर्स की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए इस स्क्रू का प्रकार क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। बी ऑप्शन कह रहा है ग्रूव स्क्रू। और सी ऑप्शन कह रहा है राउंड हेड स्क्रू। और डी ऑप्शन कह रहा है स्क्वायर हेड स्क्रू। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रूव स्क्रू। क्या है, ग्रूव स्क्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है इस नट का नाम क्या है। तो देखते हैं कौन सा नट है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये नट कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कैसल नट। बी ऑप्शन कह रहा है स्लॉटेड नट। सी ऑप्शन कह रहा है टी नट। और डी ऑप्शन कह रहा है कैप नट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी कैसल नट। क्या है, ये कैसल नट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है इस नट का नाम क्या है। तो यहाँ पे भी आपको नट दिए हुए हैं और यहाँ पे नट का नाम पूछा क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कैसल नट। बी ऑप्शन कह रहा है हेक्सागोनल बोल्ड नट। और सी ऑप्शन कह रहा है कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट। और डी ऑप्शन कह रहा है सेल्फ लॉकिंग नट। तो यहाँ पे 104 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी हेक्सागोनल बोल्ट नट। ठीक है, हेक्सागोनल बोल्ट नट। अगला उसमें हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।